हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आकाश जैन और हम मिल रहे हैं लिटिल स्कॉलर्स पे, वेयर फ्यूचर लाइज इन योर ओन एबिलिटीज, डोंट फॉरगेट दैट। तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने अभी तक चालू किया था मैटर इन आर सराउंडिंग। हमने पहला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जहां पर हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को कंप्लीट किया था। हमने पढ़ा था कि मैटर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। और मैंने आखिरी क्लास के अंदर आपसे यह भी प्रश्न पूछ डाला था कि मैटर तो यह है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, ठीक है ना, यह हमने बोला था, ठीक है। तो वो तो ठीक है, लेकिन मैंने फिर आपसे पूछा था कि भैया मुझे वो तो बताओ जो मैटर नहीं है। अगर सब कुछ मैटर है तो फिर मैटर क्या नहीं है? तो मैंने आपसे जस्ट ये पूछा कि व्हाट एक्चुअली इज देयर विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मैटर। आप किस चीज को मैटर कंसिडर नहीं करोगे, ये मेरा पहली क्लास का प्रश्न था। और हम इसी के साथ अभ्यास सीरीज के अंदर आज आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग और भी कुछ आगे बहुत ही अटपटे से एग्जांपल्स लेके आए हैं आज आपके लिए। और मैटर की बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लेके करते हैं शुरुआत आज की क्लास का, लेके प्रभु का नाम। चल जाइए, चलिए। तो ये हमारा जो था, मेरे ख्याल से ये शायद सही हो चुका है। चल भाई, हाँ जी, ये शायद नहीं, मुझे लगा था ये सही हो चुका है, लेकिन ये साहब सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। हमारा बजट थोड़ा सा लो था, इसीलिए इसमें सेल भी नहीं डल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें नहीं डल पा रहा तो क्या है, स्क्रीन से तो चला ही लेंगे, ठीक है। चलिए आइए। तो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैटर को पढ़ लिया था। हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखा था यहां पर। चलिए नेक्स्ट वी हैव, मैंने आपसे पूछा था ऐसी चीजों को बताइए जो कि मैटर के अंदर कंसिडर नहीं करी जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसी चीजें जो मैटर के अंदर कंसिडर नहीं करी जाएंगी वो है इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, ठीक है ना, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। अरे भाई, ओ समझो इस बात को, ये किन्हीं लड़कियों के और देवियों के नाम नहीं है, ये समझ में आया। दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर द थिंग्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। अभी तुम गलत ले लो, बोले कल जाके भावनाओं को कह दो, भावना को कह दो, बोले भावना सर कह रहे थे तुझसे कि भावना जो है ना मैटर नहीं है, वो भी मैं मैटर ही नहीं हूं, ठीक है। तो वही कल बत्ती लगा दे वो मेरी क्लास के अंदर, ठीक है। तो जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है ना, हैप्पीनेस है, ठीक है, और इसके अलावा जो ये जो सारी चीजें हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। इन सब चीजों को हम लोग मैटर में नहीं रखते। हमने दो प्रॉपर्टीज देखी थी, पहली थी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन आर व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने कहा था कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे क्लास 9th के अंदर और केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे क्लास 10th के अंदर पूरी की पूरी, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स यहां पर सिखा दूंगा 9th के अंदर ही, ठीक है ना। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर अगर हम लोग आपके साथ चलें तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, मैटर के ऊपर। कि मैटर जो है उसकी सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, पहली प्रॉपर्टी। बोले सर कैसे मान लें? आप बोलोगे तो हम मान लेंगे क्या? क्या मतलब? आप बोलोगे तो हम मान लेंगे क्या? आपने कहा मैटर जो है वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। अब अभी तो मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको तुम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, उसको मैं यहां पर क्या बोलूंगा, एटम बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? एटम। तो मैं तो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना, बल्कि मैं तो यह भी कह रहा हूं कि अगर उस पार्टिकल का सबसे छोटा हिस्सा निकाल दो, कौन सा हिस्सा निकाल दो, सबसे छोटा हिस्सा निकाल दो, तो वो सबसे छोटा हिस्सा जिसको फिजिकली आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, केमिकली आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द इनिशियल थ्योरीज, ठीक है। तो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आप कैसे साबित करोगे, कैसे करोगे? आओ मैं बताता हूं। आटा माड़ा कभी किसी ने घर में, जीवन में आटा माड़ा है? अभी बहुत छोटे हो तुम, आटा नहीं माड़ा होगा, ठीक है ना। हम देखते हैं यहां पर आटा माड़ के, ठीक है। आइए, ये हमारे पास आटा है, ठीक है, हमने लिया। अगर आप यहां पर देख सकें, ठीक है ना,
तो नोट करेंगे कि यहां पर बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं आटे के, ठीक है। दीज आर व्हाट द वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ आटा, ठीक है ना, राइट, जिसको हम फ्लोर बोलते हैं, ठीक है ना, जो गेहूं से मिलकर बनता है पीस पीस कर, ठीक है। तो ये आटा है, ठीक है, राइट, ये आटा है। अब है किसी के बस की बात, आओ आ जाओ भाई, आ जाओ, इसको और फर्दर सब डिवाइड कर दो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। और अच्छा, इसी आटे में अगर मैं पानी डाल दूं और इसको गुथ दूं तो कैसा आटा बन जाएगा? ऐसा। भाई ये आटा था जहां पर कुछ फाइन पार्टिकल्स थे, मैं हाथ में लेता हूं, ठीक है ना, ये कुछ फाइन पार्टिकल्स थे आटे के, ठीक है। मैंने इनको पानी के अंदर मिक्स किया और उनको इकट्ठा कर दिया एंड इट बिकम्स लाइक दिस फ्लोर, इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो आटा। तो हमने क्या करा, इन छोटे 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 बहुत ही छोटे और भी छोटे, उससे भी छोटे, छोटे के भी छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा किया, मीडियम दिया, बनाया, मिक्स किया एंड विल गेट व्हाट? अ फ्लोर। एक बड़ा मैटर, तो बड़ा तो दिखता है, ठीक है ना, छोटा मैटर नहीं दिखेगा। तो दिस इज व्हाट? छोटा मैटर। तो जब उस बड़े पार्टिकल को, जब उस बड़े मैटर को मैंने छोटे 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 और भी छोटे और भी छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा, तो मुझे कुछ ये मिला। और मैंने जब इनको जोड़ा 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 और जोड़ के एक और बनाया, तो मुझे वो वही आटा जिससे रोटी बनती है, ठीक है ना, राइट। तो वो रोटी बन गई, ठीक है, राइट। तो दैट इज व्हाट, कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो हमारी पहली जो प्रॉपर्टी थी, दैट हैज बीन प्रूव्ड कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, राइट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और उसके लिए मैं आपके पास कुछ सेकंड और थर्ड को लेकर मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है ना। तो हम पहले सेकंड प्रॉपर्टी के लिए कुछ हमारे पास हैं, ठीक है ना, कारणवश आइए, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास हम लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक जार लिया, ठीक है, मैंने बताया था भाई लो बजट है तो हम सोडा की बोतल ही तोड़ के लिया है, ठीक है। अच्छा, ये वही बोतल है जो कल पहली वाली क्लास में किसी ने ट्यूबॉक छोड़ दी थी तो उसके साथ सोडा भी लिया होगा शायद, तो उसके साथ थी, ठीक है। मैंने इस आटे को पानी में डाला। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं तुमसे, या चलो पढ़ते पढ़ते पूछ लूंगा। मैंने ये आटे को पानी में डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा और डाल देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। ये हमने आटे को पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे कि ये लम्स बना रहा है, यहां पर इकट्ठा हो रहा है, चलिए, है ना। तो ये आटा है, देखिए लम्स बना रहा है ना, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत आसान सा सवाल, जब तक मैं इसको मिक्स कर रहा हूं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि अगर मुझे एक चीज में दूसरी चीज मिक्स करनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक क्लास है, कक्षा है, ठीक है ना, ठीक है, कक्षा नहीं कक्षा बोल रहा हूं मैं, है ना, ये मेरी कक्षा है। अगर मैं इस कक्षा के अंदर 50 सीट हैं और मैं चाहता हूं कि 50 बच्चे आ जाएं, तो बच्चे आ गए 50। जैसे ही 51वां बच्चा आया, तो क्या वो अंदर एंटर कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा सर कोई जगह नहीं है। तो आप कब तक किसी चीज के अंदर मिक्स हो सकते हो? व्हेन देयर आर स्पेसेस। और अगर आप नोट करोगे तो यहां पर आटा जो है इट हैज बीन मिक्स्ड। तो दिस शोज दैट वो आटे के पार्टिकल गए कहां? अगर आप गौर से नोट करें तो देखो इसमें तैरते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। मैं ऊपर से होल्ड कर लेता हूं तो आपको इसमें तैरते हुए दिखेंगे, और शायद कुछ बॉटम पे भी सेटल डाउन हो गए हैं, तो कुछ मिल चुके हैं और कुछ बॉटम पर सेटल डाउन हो चुके हैं, ठीक है, राइट। और बेटर एक और एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज के अंदर दूसरी चीज कब डिसॉल्व हो सकती है? व्हेन देयर आर स्पेसेस, और उसी स्पेसेस में जाके बैठ गया। से फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करते हैं, ठीक है, विल हैव दिस डिटॉल बॉटल, ठीक है। चलिए, मैं इस डिटॉल को इस पानी के गिलास में डाल रहा हूं, देखिएगा व्हाट विल हैपन, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा लिया डिटॉल ढक्कन में, ठीक है, ज्यादा सा ले लेता हूं, ये लिया एंड विल पोर इट। ओ, आप नोट कीजिए, देखिए, सी इट हैज बीन कंप्लीटली डिसॉल्व। ये पूरी तरीके से इसके अंदर क्या हो गया? पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। इवन मुझे मिक्स भी नहीं करना पड़ा, सी, ठीक है। हा खुशबू, ठीक है। चलिए, है ना, ये डिसॉल्व, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। इट मींस व्हाट डज इट शोज?
भाई ये भी तो एक मैटर है और पानी एक दूसरा मैटर था, तो एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर घुस गया। इट मींस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, और जिनको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। बहुत आसान सी कहानी, ठीक है। एंड पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखिए हमने जैसे डिटॉल डाली, इट गोज डाउन एंड कम्स अप, इट गोज डाउन एंड कम्स अप। अच्छा एक और विल हैव वन मोर, ठीक है ना। मैं ऑयल एक्सपेरिमेंट लेके आया हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। हमने ये पकड़ा, ठीक है, आप प्लीज नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। व्हाट विल हैपन, तेल कहां जा रहा है और वापस लौट के आ रहा है। सी ये हमने डाला, इट गोज डाउन, ओ सी नीचे गया एंड कम बैक, नीचे गया एंड कम बैक। बट व्हाट वाज सीन, इट हैज बीन लाइक के देखो ये कहीं पर मिक्स नहीं हुआ है, इस तेल ने ऊपर क्या कर लिया है, लेयर का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो पहले नीचे गया एंड देन इट कम्स बैक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर मैटर देखो ये ऊपर लेयर बना रहा है ना, इट फॉर्म्स अ लेयर, ये मिक्स नहीं हुआ, सेपरेबल बाउंड्रीज हैं। तो इट व्हाट डज इट मीन, अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को आपके सामने रख दूं तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, यहां पर ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, यहां पर इसने ऊपर लेयर बना ली। तो क्या कंक्लूजन डिराइव करोगे कि हर चीज दूसरी चीज में डिसॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब आप बोलोगे सर इसकी स्पेस फिल्ड हो गई होगी। अरे बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है क्या। मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको इतनी पतली सी गेट में घुसना है, मेरे को ही घुसना है, फॉर एग्जांपल इतना सा पतला सा गेट है, ठीक है, राइट, इतना पतला सा गेट है, ठीक है ना। आपको घुसना, हम एक प्राणी को बुलाते हैं, ही विल एंटर इन दैट रूम। ऋषभ जी आइए प्लीज, ठीक है ना, आपको इस गेट में एंटर करना है, ठीक है, आइए आइए फटाफट आइए, ठीक है, चलिए, है ना, इस गेट में आपको एंटर करना है। कैसे एंटर होंगे, ऐसे घुसो भाई, ऐसे, हाँ ये देखिए ये एंटर हो गए, ऐसे भी घुस सकते हैं, ठीक है, हाँ भाई घुसो, ठीक है, ये हो गया एंटर। अब आप बनाइए इतना सा, ठीक है, इतना ही, फंस गया। नाउ क्या कहना चाहेंगे सर, थैंक यू सो मच, क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब हुआ कि भाई पार्टिकल का जो साइज है इट इज कंपैरेटिवली बड़ा, तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डेंसिटी के बारे में बाद में बात करूंगा जब बाद में ऊपर चलूंगा। तो दिस शोज दैट जो पार्टिकल्स हैं अगर साइज बड़ा होगा तो दे विल नॉट डिसॉल्व, ठीक है। चलिए, तो दिस शोज दैट, यहां से हमें बहुत सिंपल से कंक्लूजन्स मिल गए कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस हैं। नंबर वन, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसेस है, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी यहां से देखो, देखिए ये आटा इसमें बॉटम पर सेटल डाउन हो गया, अगर आप नोट करेंगे तो, ठीक है। कुछ यहां पर अभी भी डिसॉल्व है और कुछ बॉटम पर सेटल डाउन हो गया। अगर मैं इसको मिक्स करूंगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, फिर सेटल डाउन हो जाएगा। कारण ऐसा क्यों हुआ, कुछ डिसॉल्व हो रहा है और कुछ सेटल डाउन हो रहा है। ये कोलॉइडल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों, कुछ पार्टिकल को इस पानी ने पकड़ के रखा और बाकियों को नहीं पकड़ पाया, उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई इसलिए वो नीचे बैठ गए। यहां पर पानी ने हर पार्टिकल को पकड़ के रख रखा है, आ गया समझ में, ठीक है। तो इट मींस द फोर्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, देखिए और ज्यादा डेलिब्रेट करेंगे हम, पहली प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमने देखा कि जो मैटर है वो बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है, और हर चीज जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, ठीक है, राइट। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, राइट। और अगर हम इन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करें, एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये पार्टिकल फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता, और जब ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता तब हम इसको क्या बोलेंगे, एटम। एंड दिस एटम इज नॉट विजिबल विथ अ नेकेड आई, बट कुछ चीजों का एटम मैं नेकेड आई से देख सकता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, एक रेन ड्रॉप जो कि 0.05 ग्राम की है, इसके अंदर लगभग 10 के पावर 21 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और बाप रे, 10 की पावर 21, जरा लिख के बताना भाई साहब, गिनती भूल जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh my God. This is the number of particles that are present in a single drop of water. ठीक है, that are present in single drop of water. हो गया करिश्मा? ठीक है, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहले मैटर को ब्रेक डाउन करोगे तो यू विल गेट पार्टिकल्स, ठीक है। एंड पार्टिकल्स को अगर फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो स्मॉलेस्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? स्मॉलेस्ट। एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम, ठीक है। और अगर ऐसे छोटे 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 एटम्स को जोड़ोगे तो पार्टिकल्स, और ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स को जोड़ोगे तो मैटर। यानी कि एक एटम जो है वो किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है, किसी भी एटम की, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर कूच करते हैं, ठीक है। Now, the smallest particle of matter which cannot be further subdivided by any physical or a chemical action, that is known as an atom. This is matter. Matter subdivided into particles, and these particles when further subdivided, it forms an atom. ठीक है ना? तो किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट आज के बाद एटम हो गई, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। द एक्सप्लेनेशन फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। ये पार्टिकल्स की स्पेसेस हैं जिसकी वजह से एक चीज दूसरी चीज से मिक्स हो सकती है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। That is known as what? Diffusion. So what do you mean by diffusion? The intermixing of particles by their own. That is known as diffusion. ठीक है, हमने क्या करा? हमने डाला, देखिए मैं नहीं मिला रहा हूं, मैं कोई एफर्ट नहीं डाल रहा हूं, ये हमने मिलाया, ये मिल गया, ठीक है। हम इसको वापस थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, अभी दिखा दूंगा, इट विल सेटल डाउन। जितना मिक्स होगा उतना बढ़िया, रेस्ट विल सेटल डाउन, ठीक है। ओके, तो आ गया समझ में? तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स जो है वो एक दूसरे से आराम से मिक्स हो जाता है, ठीक है। और अच्छा, ये मिक्स हो रहा है और ये इसीलिए इसको क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि कहीं भाग नहीं जाए भाई, कहीं भाग नहीं जाए, ठीक है ना। आया समझ में? तो क्या होता है, जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाऊं, निब्बा निब्बी होते ना शुरुआत में, मतलब निब्बा निब्बी मतलब लड़के लड़की जब स्टार्टिंग में व्हेन दे गेट कमिटेड, छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं, मतलब 10th 11th 12th क्लास के या कॉलेज लाइफ के, तो कुछ को हैबिट होती है ऐसी कि बोले 24 घंटे फोन पे बात करो। क्यों बात करो? ऐसा नहीं हो किसी और के साथ चली जाए, या थोड़ा लड़का स्मार्ट होगा तो ऐसा नहीं हो किसी और के साथ निकल ले, या एक से ज्यादा किसी के साथ बात नहीं कर रहा हो, तो वो क्या करते हैं? एक को होल्ड करके रखते हैं। तो भाई वो लड़की भी मैटर है, वो लड़का भी मैटर है, और दोनों फोन कॉल से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो दैट इज व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मतलब अंदर के, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। बहुत आसान। पानी 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 पानी, शुगर लो, शुगर मिक्स कर दो, टक 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 टक। नमक लो, नमक मिक्स कर दो, मिक्स हो गया। और डाल दो और मिक्स हो गया, और डाल दो और मिक्स हो गया। कहां बैठ गया? जाके जो स्पेसेस है उनके बीच में, यहां नमक बैठ गया, यहां नमक बैठ गया, यहां शुगर क्रिस्टल्स बैठ गए, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, बहुत सारी जगह। अच्छा, ये जब सब फिल हो गई, इसलिए तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है ये। देखो ये सारी स्पेसेस फिल्ड हो गई। अब जब ये सब स्पेसेस फिल्ड हो गई तो क्या होगा? और ज्यादा मैटर अगर आप उसमें डिसॉल्व करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। क्यों? जगह तो फिल्ड हो गई, हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है ना, राइट? इज दैट क्लियर? तो फिर तो रायता डुलेगा ही डुलेगा, वो नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा। बहुत सिंपल सी बात। आप एक लड़की से बात कर रहे हो, एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, लड़की लड़के से बात कर रही है, ऑल ऑफ अ सडन एक तरफ लाइन बिजी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, स्पेस खत्म हो गया, फटाक से दूसरी वाली का फोन आ गया, दूसरे वाले का फोन आ गया, अब लो हो गया बंटाधार, डुल गया रायता। आप देते रहो बेटा, स्टेटमेंट क्या देते हो, ठीक है? चलिए, तो दैट इज व्हाट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है?
राइट? नाउ दिस शोज दैट द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन दैम, और ये इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ही हैं जिसकी वजह से एक चीज दूसरी चीज से आसानी से मिक्स हो जाती है, एंड वी हैव अ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड अदर सॉल्यूशन. से फॉर एग्जांपल दिस इज शुगर, ठीक है, एक क्रिस्टल में मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा व्हाट विल हैपन, द कंडीशन विल बी लाइक दिस. अब यहां शुगर नहीं है, देखिए यहां शुगर नहीं है, इट विल गेट मिक्स अप, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, तो जितनी स्पेसेस हैं वो फिल्ड हो गई. लेकिन अगर अब मैं और भर दूं तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा. क्लियर? ठीक है, चलिए. नाउ पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. हमने डिटॉल डिसॉल्व करी, वो सब डायरेक्शन में इक्वल पूरी तरीके से घुल गई. ये देखिए घुल गई, कहीं पे भी कुछ नहीं बचा. तो इट मींस डिटॉल चारों तरफ वापस से क्या हो गई, मिक्स हो गई. ठीक है, राइट? तो दिस इज व्हाट द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ठीक है, राइट? अच्छा, क्यों पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं? क्योंकि उनके पास एनर्जी है एंड दे आर मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन. ठीक है, लेकिन अगर मैं उसी जगह, अच्छा देखो, अगर आप अब नोट करोगे, नाउ नोट दिस, देखिए ये बैठ गया आटा नीचे, ये रहा, ये नीचे बैठा हुआ है, और बाकी यहां पर कुछ डिसॉल्व है. तो जितना इस पानी ने पकड़ सका उतना इस पानी ने पकड़ लिया, बाकी नीचे बैठ गया. ठीक है, राइट? ओके, नेक्स्ट. अच्छा, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे शहद. अगर आप शहद को नोट करोगे, विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट क्लास, मैं आपको दिखाऊंगा शहद को मूव कराते हुए, तो बहुत धीरे 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 मूवमेंट करता है, बहुत धीरे मूवमेंट करता है. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो गाढ़ा है, उसके अंदर स्पेसेस कम है, उसकी लेयर मोटी है. ठीक है, दैट इज द रीजन. नाउ इफ दे डू नॉट मिक्स, अगर वो मिक्स नहीं हो रहे, एज इन द केस ऑफ ऑयल. ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको डाल के दिखा देता हूं. ठीक है ना? राइट? देखिए मैं डालता हूं एंड यू विल जस्ट नोट दिस थिंग. ये देखो नीचे गया एंड इट विल कम बैक, ये नीचे गया एंड इट विल कम बैक, इट फॉर्म्स अ लेयर. ये ऊपर ही है, कहीं नीचे नहीं जा रहा. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि they rest on the top of a liquid only and does not get dissolved in the whole liquid. तो ऑयल मॉलिक्यूल्स ऊपर बैठ गए एंड वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे. सी, ऑयल मॉलिक्यूल्स ऊपर बैठ गए, ये रहे ऑयल मॉलिक्यूल्स, ज्यादा क्लोज लुक होगा, ऑयल मॉलिक्यूल्स ऊपर बैठ गए. ठीक है ना? एंड वाटर विल बी एट द बॉटम. ठीक है, राइट? चलिए, सो एवरी सब्सटेंस, इससे एक क्लियर कट होता है कि हर सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता दूसरे सब्सटेंस के अंदर. इंक्स मूव डाउन फास्टर इन वाटर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ हनी. ठीक है, राइट? एंड सो दीज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर इंटरमिक्स विद देयर ओन विथ ईच अदर, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल अगर आप नोट करें कि जो स्मेल है अगरबत्ती का, चलो अगरबत्ती छोड़ो, है ना, हमारे घर में भूख लग रही है, भूख भी नहीं लग रही, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी मैगी बना रही है जस्ट फॉर अ सरप्राइज, और आप स्कूल से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो और घर के गेट पे पहुंचे, और मम्मी ने, सोचो दिमाग में सोचो, मम्मी ने, पेट में चूहे कूद रहे हैं, सोचो दिमाग में, मम्मी ने मैगी रख रखी है बनने के लिए, भाई साहब बाहर तक, ठेठ बाहर तक, मैगी मैगी मैगी, है ना? दैट द कंडीशन वाज लाइक दिस. कहां बाहर तक स्मेल आ गई, उसकी फ्रेग्रेंस, मैगी बन रही है लास्ट किचन में, बिल्कुल कोने में है, आखिरी कमरा, और बाहर तक फ्रेग्रेंस आ गई. हाउ इज दिस हैपन? मैगी के पार्टिकल के पास एनर्जी है, वो चले 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 चले, अति उत्तम. ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम देखें तो सुबह सुबह हम जब अगरबत्ती जलाते तो उसकी स्मेल, फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में फैल जाती है ना? राइट? बट दैट इज इन गर्मी, समर. इन विंटर वो थोड़ा सा कम रहता है. क्यों? क्योंकि विंटर में पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम होती है, इसीलिए वो धीरे 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 ट्रैवल करती है और कम ट्रैवल भी करती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. तो दैट इज व्हाट डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग, मिक्स होना एक मैटर का दूसरे मैटर से अपने आप, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. पानी में थोड़ी देर के लिए नमक डाल के रख दो, पानी में थोड़ी देर के लिए चीनी डाल के रख दो, डिटॉल डाल के रख दो, आटा डाल के रख दो, ये डाल के रख दो, दे विल गेट मिक्स अप बाय देयर ओन. ठीक है ना? और कितना
जितना वो डिफ्यूज हो सकता है, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा, बाकी सारा बॉटम पर बैठ जाएगा, एज इन द केस इतना। तो जितना पानी के पार्टिकल इसको पकड़ लेंगे उतना डिफ्यूज हो जाएगा, बाकी नीचे बैठ जाएगा। तो इसका मतलब एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल को पकड़ के रखता है। बहुत आसान सी कहानी, ठीक है। प्योर गोल्ड, उसमें सिल्वर भी ब्रॉन्ज भी मिक्स है, क्या है? सॉलिड। सॉलिड ने दूसरे सॉलिड को बहुत टाइटली पकड़ रखा है, अलग करना मुश्किल, लेकिन पानी में इनको अलग करना आसान, और गैसेस में तो और भी आसान, क्योंकि फोर्सेस कम हो जाते हैं, दूर दूर होता है गैसेस का पार्टिकल। तो डिफ्यूजन जो है गैसेस में हायर होगा और सॉलिड्स में कम होगा। क्यों? आगे कारण देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये सॉल्यूट है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हमने थोड़ी सी वो ली थी, क्या बोलते हैं उसको, सो कॉल्ड डेटॉल, मिक्स की, ये देखिए पूरी तरीके से घुल गई। ना यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डेटॉल का पानी और नॉर्मल वाटर। कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो 100 रुपए ले जाना अभी के अभी, इसमें से डेटॉल अलग कर दो और पानी अलग कर दो तो 100 रुपए ले जाना, ठीक है ना। निकाल के रख देता हूं नोट 100 रुपए का, बिल्कुल नया दूंगा, एकदम फ्रेश ताजा, पुराना भी नहीं दूंगा। अच्छा चलो 500 दे दूंगा, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ठीक है ना। एड्रेस में बता दूंगा, नंबर लिख लेना, ठीक है। तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, डेटॉल एंड दैट ऑफ वाटर। क्यों? पूरी तरीके से घुल गया, पूरी तरीके से घुल गया, ठीक है ना। तो बनना है तो पानी बनो, आया समझ में? बनना है तो जीवन में पानी बनो, जो हर एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता, और फिर भी क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो बनना है तो जीवन में पानी बनो, जो हर गर्मी को सहन कर लेगा और फिर भी शांत रहेगा। और जब पानी में उफान आएगा, तो हमने बाढ़ भी देखी है, डैम भी देखे हैं टूटते टूटते, और शहर के शहर भी तबाह होते देखे हैं। तो बनना है तो जीवन में पानी बनो, किसी भी चीज को अपने अंदर मिला लेगा, घुला लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एंड कीप काम। लेकिन जब वो गरजेगा तो सबकी निकल लेगी। चलिए, तो दैट इज व्हाट द डिफ्यूजन, ठीक है। तो लार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमने देखा कि इंटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, राइट। फॉर सिंपल एग्जांपल, ठीक है, ऋषभ जी आइए इधर प्लीज। देखिए, दो पार्टिकल्स हैं मैटर के, हैं, ठीक है, एक मैं हूं, एक हमारे पास ऋषभ जी हैं, ठीक है ना। ये हमने होल्ड करके रख रखा है, ठीक है। देखिए, ये सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, ठीक है सर, उधर देख लिया आज हमसे, ठीक है। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, ये अट्रैक्ट करके रख रहे एक दूसरे को। अब इन्हें तोड़ना मुश्किल है क्योंकि इनके बीच की स्पेस कम है। नाउ इट बिकम्स लिक्विड, तोड़ना और आसान, ठीक है। और नाउ इट बिकम्स गैस, ठीक है, ये गैस पार्टिकल्स हो गए, आराम से टूट जाएंगे, ठीक है। तो जो पार्टिकल जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और होल्ड करके रखेगा, उसको गिरने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। तो दीज आर व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। फॉर सिंपल एग्जांपल, आप यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल देख रहे हो, H2O, एक H है और दो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ क्यों बैठा हुआ है और कैसे बैठा हुआ, अलग करके बता दो तो मान जावे, ठीक है ना। बोलना मत सर, इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, ठीक है ना, राइट। तो दिस इज व्हाट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितने ज्यादा दूर होंगे उतना ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन वराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ अट्रैक्शन उतना ज्यादा क्लोज, जितनी अच्छी दोस्ती उतना पक्का बॉन्ड, और उतना ही मुश्किल उस दोस्ती को तोड़ना, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, क्लोजनेस अमंग द पार्टिकल्स, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स होगा, मतलब जितने ज्यादा पार्टिकल्स क्लोज होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स होगा, और उतने ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे। फॉर सिंपल एग्जांपल, यहां देखें आप, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल। अब देखिए, बहुत ज्यादा क्लोज है, एक दूसरे को टाइटली बाउंड कर रखा है, एक यहां, एक यहां, एक यहां। दूर है, लूजली बाउंड कर रखा है, ठीक है ना, स्पेसेस बढ़ गए, एक यहां,
एक यहां और एक यहां, ये तो और भी ज्यादा दूर है, स्पेसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो बॉन्ड उतना ही वीक हो जाएगा, आराम से टूट जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर ना? दिस इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिए, स्पेसेस ज्यादा हैं तो कोई भी चीज यहां आकर बैठ जाएगी आराम से। ठीक है, देखिए लुक, इफ इट हैज हायर स्पेसेस, ये चीज यहां आके बैठ जाएगी, यहां आके बैठ जाएगी। यहां पर बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और यहां पे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो अगर स्पेसेस ज्यादा हैं तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा, फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हुई हमारी चारों की चारों प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब अगले सेशन के अंदर हम लोग आपके साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, 2 और नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, राइट? एक बोस आइंस्टीन है, ठीक है, और एक प्लाज्मा है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे दूंगा, बट आज की कहानी के लिए इतना ही। अगली कहानी में हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और उनके कुछ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशंस के साथ कि किस तरीके से एक मैटर दूसरे में बदलता है और मिक्स भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज अपनी वाणी को यहीं अल्पविराम देंगे। ठीक है, हमसे कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, अभ्यास ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप लिंक हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिससे आप जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें और पढ़ने का लुत्फ उठाते रहें ऐसे ही छोटे मोटे और सस्ते एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक और नेक्स्ट सेशन के साथ, और हमारे शॉर्ट्स रोज सुबह 8:30 बजे हमारे चैनल लिटिल स्कॉलर्स के ऊपर आते रहते हैं, जहां पर हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते हैं सिर्फ 60 सेकंड के अंदर। तो टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।